गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर काइट चैनल्स। आज आपका काइट चैनल में काफ़ी स्वागत है। तो आज हम आपको बताने वाले हैं क्या रेजोनेंस इफेक्ट बताने वाले हैं। मॉलिक्यूल्स में जो रेजोनेंस इफेक्ट होता है उसके बारे में डिस्कशन करने वाला हूँ। ठीक है, ये जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जीओसी का पार्ट है। ठीक है, जीओसी के अंतर्गत ये आता है। ठीक है, रेजोनेंस इफेक्ट, बहुत सारे इफेक्ट आपको पढ़ाया जाएगा, लेकिन पहले आपको पढ़ाने जा रहे हैं हम रेजोनेंस इफेक्ट्स। रेजोनेंस है, इंडक्टिव है, आपका मेसोमेरिक है, हाइपर कंजुगेशन है, बहुत सारे इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा जीओसी के अंदर में। लेकिन आज जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ वो है आपका रेजोनेंस इफेक्ट्स। बहुत जगह अप्लाई होगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा अप्लाई होता है ये रेजोनेंस इफेक्ट। इससे बहुत सारा कुछ पता चलता है, बहुत कुछ पता चलता है। रेजोनेंस ऐसा चीज़ है, और रेजोनेंस के जरिए हम रेजोनेंस के बाद हम सीखेंगे हाउ टू मेक द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स हम लोग कैसे लिखेंगे, किस तरह से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मॉलिक्यूल्स का लिखा करेंगे। तो चलिए आज हम लोग मिलते हैं रेजोनेंस से। व्हाट इज़ रेजोनेंस? ये मॉलिक्यूल में रेजोनेंस क्या तो देखा जाता है। रेजोनेंस क्या है? अब रेजोनेंस बड़ा सिंपल सा चीज़ है, बताने के बाद आपके लिए आज के बाद रेजोनेंस आपका होगा। रेजोनेंस सिर्फ और सिर्फ आपका होने वाला है ये रेजोनेंस। तो कहता है कि देखिए, सबसे पहली बात है कि यहाँ पे जितने भी खेल होगा सब पाई इलेक्ट्रॉन का खेल है। ठीक है, ये जो इफेक्ट होगा वहीं पे होगा जहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन होगा, मतलब कि पाई बॉन्ड होगा। ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं, आप अच्छा कंसेप्ट मान के चलो तो पाई इलेक्ट्रॉन जहाँ पे होगा वहाँ पे क्या होगा, रेजोनेंस होगा। ठीक है, और पाई बॉन्ड होगा तो पाई इलेक्ट्रॉन तो होना ही होना है। ठीक है, तो रेजोनेंस के लिए सबसे पहला बात ये है कि पाई इलेक्ट्रॉन्स का क्या होता है। ये पाई इलेक्ट्रॉन्स कह सकते हैं डीलोकलाइजेशन, बड़ा अच्छा सा टर्म है, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन विद इन द मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल के बाहर में, विद इन द मॉलिक्यूल, विद इन द मॉलिक्यूल क्या नॉन एज रेजोनेंस। डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, थोड़ा सा और इलेक्ट्रॉन्स को था लिख देते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन विद इन द मॉलिक्यूल्स नॉन एज, इसको क्या बोलेंगे, नॉन एज रेजोनेंस। मतलब क्या, अगर डीलोकलाइजेशन हो रहा है पाई इलेक्ट्रॉन्स का किसी भी मॉलिक्यूल्स के अंदर तो वो मॉलिक्यूल रेजोनेंस में चला गया, रेजोनेंस कर रहा है वो। अब कर रहा है कि नहीं कर रहा है ये तो देखे नहीं हम लोग। ये बात सही है कि अब मॉलिक्यूल के अंदर ये हो रहा है या नहीं हो रहा, हम लोग को दिखता तो नहीं है। बात सही है, आपको हम दिखा देते हैं बोर्ड पे बना के। आप चाहो तो मतलब कहीं भी बोर्ड पे बना लो, पेज पे बना लो, वो दिख जाता है आपको। लेकिन ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो इसलिए इसको मान लिया गया है, हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है। ठीक है, अब हो रहा है या नहीं हो रहा है बात है, अगर भूत है या नहीं है हम तो नहीं जान रहे। ठीक है, हम बोलते भूत देखा, अब है कि नहीं है, क्या कौन कहाँ प्रूफ है, तो मान लीजिए भूत। चलिए, कोई माना कोई नहीं माना। तो क्या है रेजोनेंस, क्या है आपका पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन। अब आपके मन में बात आ रही होगी पाई का ही डीलोकलाइजेशन क्यों होगा भाई, सिग्मा क्यों नहीं होगा। तो ये आपके पास ऑलरेडी पहले से पता है कि पाई बॉन्ड क्या होता है, थोड़ा सिग्मा बॉन्ड के कंपेयर में कमज़ोर होता है। पाई बॉन्ड क्या है, सिग्मा बॉन्ड के कंपेयर में कमज़ोर होता है, तो वो आसानी से क्या होता है, डीलोकलाइज हो जाते हैं, टूट जाते हैं। क्या होता है, टूट जाता है और घूमने लगता है विद इन द मॉलिक्यूल्स, रोटेट के मतलब कि यहाँ से वहाँ कर रहा है, उसके अंदर डीलोकलाइजेशन हो रहा है। तो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स का ही खेल हो रहा है। ठीक है, और फेनोमेनन क्या है, विद इन द मॉलिक्यूल, अपने मॉलिक्यूल्स के अंदर। ठीक है, अब बात आती है कि व्हाट इज़, ये तो आप समझ गए, जैसे दिखा देते हैं आपको, एग्जाम्पल के तौर पे दिखा रहे हैं। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आपको एग्जाम्पल के तौर पे मैं दिखाने जा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, इसलिए कि आज के बाद रेजोनेंस में हम लोग को फंसना नहीं है। ये बात तो ध्यान रखिए, 11 पढ़ लीजिए, 11 में 12 में आएगा काम, आप आगे जाओगे उस पर काम आएगा।
तो हम यहाँ पे सपोज लिख लिए CH डबल बॉन्ड CH2 माइनस। ठीक है, हम यहाँ पे ये लिख के दिखा दिया आपको, माइनस दिखा दिया। या फिर चलिए CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। पहले मैं आपको दिखाऊंगा, इसके बारे में कुछ आइडिया दूंगा। और भी मैं करने जा रहा हूँ CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 दिस। ठीक, और देखिए ध्यान दीजिएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड NH2। तो ये आप देख रहे हो कि सभी ऐसा कोई भी कंपाउंड मॉलिक्यूल्स नहीं है जिसमें कि पाई बॉन्ड मौजूद नहीं, सारे में पाई बॉन्ड मौजूद है। तो पाई बॉन्ड वाले मॉलिक्यूल्स जो है रेजोनेंस में जाएंगे। कोई जरूर, अब ऐसा नहीं कि हर मॉलिक्यूल में अगर पाई बॉन्ड हो तो वो जाएगा ही, इसका भी कंडीशन है। पाई बॉन्ड कहाँ पे होना चाहिए, एक उसके लिए जगह दी है। पाई के बाद क्या होना चाहिए, ठीक है, पाई के बाद सिग्मा होना चाहिए कि फिर पाई होना चाहिए, ठीक है, फिर सिग्मा के बगल में क्या होना चाहिए। तो ये सब सारे कुछ कंडीशन, हाँ, लेकिन ये तो ज़रूर है कि पाई बॉन्ड इज नेसेसरी, पाई इलेक्ट्रॉन इज नेसेसरी, ये चीज़ क्लियर है। इसमें कहीं पे कोई नहीं कि इसके लिए नेसेसरी क्या है, नेसेसरी क्या है, कंडीशन में आपको लिखाएंगे, अभी भी नहीं। पाई बॉन्ड, मॉलिक्यूल में पाई बॉन्ड रहे, पाई इलेक्ट्रॉन रहे, रेजोनेंस संभव हो सकता है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए कि यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ये सपोज यहाँ पे देख रहे हैं, इस पाई इलेक्ट्रॉन को थोड़ा सा इधर की ओर मूव करा रहे हैं। क्या करा रहे हैं, मूव करा रहे हैं। और ऐसा मॉलिक्यूल्स के अंदर हम लोग सोच के रखे हुए हैं, हम लोग ये मन में बैठा के रखे हुए हैं कि ऐसा मॉलिक्यूल के अंदर हो रहा होगा। वही बात को आपको पेज पे दिखा रहे हैं, बोर्ड पे दिखा रहे हैं। अब हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये हम नहीं जान रहे, लेकिन अगर हो रहा होगा तो ऐसा ही हो रहा होगा जिसे हम दिखा रहे हैं बोर्ड पे। ठीक है, तो ये है यहाँ पे, इसको यहाँ कर दिए। अगर ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आएगा, ध्यान दीजिएगा, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आएगा, ध्यान दीजिए, बना रहे हैं। तो अभी ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन के बीच में इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होगा। क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन। जैसे ही ये यहाँ उठ के आएगा तो यहाँ पे क्या होगा, रिपल्सन होगा। क्या यहाँ भी नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, यहाँ भी ज़्यादा है, रिपल्सन होगा। तो जैसे ही ई यहाँ आएगा तो ई वाला भाग जाएगा यहाँ पे। ध्यान दीजिए, जैसे ये यहाँ गया, ये भागा यहाँ, तो स्ट्रक्चर क्या होगा, यहाँ से तो जहाँ से इलेक्ट्रॉन जाता है, याद रखिएगा, वहाँ से प्लस आता है। जहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे हैं, मान लो निकल गया, वहाँ से क्या आएगा, पॉजिटिव। किसी चीज़ से नेगेटिव को खींच लो, किसी चीज़ से नेगेटिव खींच लो तो क्या बच जाएगा, पॉजिटिविटी। आप पे बहुत सारे नेगेटिविटी भरा हुआ है, ऐसे स्टूडेंट है, मान ले कोई हमारे पास, नेगेटिविटी भरने का मतलब क्या, बहुत कमज़ोर है, उसके सारे कमजोरी को खींच लिए तो बचा क्या, पॉजिटिव नेचर का हो गया। ठीक, अब यहाँ पे देखिए ये पॉजिटिव नेचर हो गया इसका। अब ये देखिए ये इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग यहाँ कर रहे हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ डबल बॉन्ड बनाएगा, क्लियर बनाया, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही ये डबल बॉन्ड बनाया ये सब, तो ये यहाँ उठ चला जाएगा, ये उठ की जगह तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, ये कोई दिक्कत। इसी को बोला क्या, अभी क्या हुआ, सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन की जगह को बदल दी। अभी यहाँ था, यहाँ चला आया, तो क्या हुआ, ये अभी तो यहाँ था, मतलब कह सकते हैं अभी 1 नंबर कार्बन पे था, अब आ गया 2 नंबर कार्बन। पाई इलेक्ट्रॉन ही घूम रहा है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन का तो कुछ हो ही नहीं रहा है, वो चुपचाप से बैठा हुआ है, यहाँ भी बैठा था, यहाँ भी बैठा था, लेकिन घुमा कौन, पाई इलेक्ट्रॉन। अभी था पहला कार्बन पे, चलाया दूसरा कार्बन पे, ठीक है, तो क्या हो रहा है, घूम रहा है, पाई इलेक्ट्रॉन का घुमाना। पाई इलेक्ट्रॉन घुमाना रेजोनेंस है। कहीं भी अगर कोई पूछ दे कि बोल दे ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर उधर घूमता है, उसको रेजोनेंस बोलते हैं। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन इत्मीनान से बैठा रहता है। अब पाई बॉन्ड क्या होता है, कमजोर होने के कारण इधर उधर मूव करते रहता है। अब यहाँ पे देखिए, इसका दिखा दिया आपको स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे हम दिखाना चाहेंगे आपको, चाहे तो नोट करते चलिए। इसका हो गया आपका। अब इस इलेक्ट्रॉन देखिए, अगर यहाँ पे इस नेगेटिव को यहाँ उतारेंगे, मान लें यहाँ पे इस नेगेटिव को यहाँ उतारेंगे, ठीक है, इस नेगेटिव को यहाँ उतारेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, बॉन्ड का क्रिएशन होगा।
और ये बॉन्ड उठ के भाग जाएगा यहाँ, मतलब ये जैसा ही यहाँ आएगा ये उठ के यहाँ भागेगा, तो क्या बनेगा स्ट्रक्चर बोलिए? CH2 ये भागा यहाँ पे माइनस, ये हो गया यहाँ पे डबल, और जहाँ से ये चला सिंगल, जहाँ से ये उठा यहाँ पे आया वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। अब फिर देखिए कहानी, अभी तो ये जो था 1 नंबर पे था, कहाँ पे था? 1 नंबर पे था पाई बॉन्ड, अब कहाँ चला गया? इधर से इधर आ गया, यहाँ से यहाँ आया, यहाँ पे नेगेटिव हो गया, जहाँ से चल यहाँ पे उसको उठा के यहाँ रखे, ये यहाँ आया तो ये यहाँ चला गया। तो देख रहे हैं, ये खाली ध्यान में रखिएगा, जहाँ से इलेक्ट्रॉन को उठाइएगा वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, और जहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएगा कहीं पे जाके बैठेगा वहाँ पे नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ये हो गया। तो आप देखिए इसमें हम दिखा रहे हैं आपको, इस कंपाउंड के बारे में जानकारी दिए, इसके बारे में दिए, अब थर्ड में आ रहे हैं इसके बारे में। अब ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ठीक है। इस इलेक्ट्रॉन को अगर यहाँ दिखा दे हम तो क्या दिक्कत है? फ़ायदा क्या होगा इससे? फ़ायदा बोलिएगा क्या होगा? आपको लग रहा होगा कि ऐसा हम करें तो काहे करें, और मॉलिक्यूल ऐसा करे तो काहे करें। बात सही, आपका कहना भी सही है, बहुत अच्छा सोच रहे हैं आप, तेज स्टूडेंट है इसके मतलब। ठीक है, इसके मतलब अगर हम इसको यहाँ से उठा के यहाँ रखें तो ये पॉजिटिव को तो क्या करेगा? न्यूट्रल कर देगा। ये पॉजिटिव अपने आप में न्यूट्रल हो गया, और जहाँ से इलेक्ट्रॉन चला होगा अपने आप में पॉजिटिव हो गया। ठीक है, समझ रहे बात को? ये हो गया किसका? थर्ड वाला। सारा क्या हो रहा है? कुछ सिर्फ इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। इलेक्ट्रॉन का डिलोकलाइजेशन, डिस्प्लेसमेंट, शिफ्टिंग, ये हो रहा है। अब इसको हटाते हैं, अब आ रहे हैं किसमें? 4th नंबर वाला, ध्यान दीजिएगा, इसमें आ रहे हैं ABCD, इसमें आ रहा है। अब ध्यान दीजिएगा CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड NH2, ध्यान दे रहे हैं बात को। अब क्या करते हैं? ये लॉन पेयर को यहाँ उतारते, जैसे ही लॉन पेयर यहाँ उतरेगा 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बॉन्ड बनाएगा, यहाँ पे बॉन्ड बनाएगा यहाँ पे, और जैसे ही ये यहाँ पे बॉन्ड बनाएगा ये भाग जाएगा यहाँ पे। ये जैसे ही भागा यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ये CH हो जाएगा, ये उतर के डबल आएगा, और जहाँ से उतरा वहाँ पे पॉजिटिव आएगा, जहाँ से उतरा वहाँ पे पॉजिटिव। बोलिए, हो रहा है रेजोनेंस? सारा मॉलिक्यूल में क्या हो रहा है? आपका रेजोनेंस हो रहा है। सारा मॉलिक्यूल्स के बीच में रेजोनेंस अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा कर रहा है, बहुत अच्छा रेजोनेंस कर रहा है, नो डाउट, बहुत अच्छा रेजोनेंस कर रहा है। हम तो दिखा दिए जो कर रहा है, अब कर रहा हो कि नहीं कर, अगर कर रहा होगा तो ऐसा ही कर रहा होगा, ये बात है। नहीं कर रहा तो छोड़ दीजिए, लेकिन करता होगा तो ऐसा करता है। ठीक है, हम तो देखें ना केमिस्ट्री का क्या चीज़ दिख रहा है, मॉलिक्यूल्स कहाँ से दिखेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ है कि ये रेजोनेंस है। आप बोलिए कि रेजोनेंस क्यों करे मॉलिक्यूल्स? नहीं करे तो क्या दिक्कत है? काहे करेगा रेजोनेंस? हाँ, आपका जवाब, आपका सवाल भी सही है। रेजोनेंस सिर्फ इसलिए करता है कि मॉलिक्यूल्स अपने मिनिमम एनर्जी में आना चाहता है और हायर स्टेबिलिटी को अपनाना चाहता है। ठीक है, और इस सभी का टेंडेंसी होता है। क्या हमारा इस टेंडेंसी नहीं कि हम बहुत, या आपका टेंडेंसी नहीं कि स्टेबल हो जाए, पढ़ लिख के अच्छा नंबर ला के नौकरी ले लें, डैट इज स्टेबिलिटी। हम भी एक अच्छे टीचर साबित हो जाए, डैट इज स्टेबिलिटी। तो वही तो यहाँ कर रहा है मॉलिक्यूल्स। आखिर रेजोनेंस करे तो क्यों करे? हम पढ़ाएं तो क्यों पढ़ाएं? आप पढ़े तो क्यों पढ़े? इसके पीछे क्या रीज़न है? आप पढ़ रहे हो आप स्टेबिलिटी लाने के लिए, हम पढ़ा रहे हैं अपनी स्टेबिलिटी के लिए। मॉलिक्यूल घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, उस बीच तलाश में हम पहुंच जाए मिनिमम एनर्जी में और हायर स्टेबिलिटी में। क्या दिक्कत है बोलिए? तो क्या कर रहा है तो क्या गलत कर रहा है? अच्छी बात है, स्टेबिलिटी को अपनाना सभी को, सभी का हक है। ये मॉलिक्यूल्स हो, हम हो, आप हो, सब चाहिए, सब स्टेबिलिटी चाहिए उसको। तो स्टेबिलिटी को एक्वायर करना चाह रहा है। घूमने का मतलब ये नहीं कि क्यों घूमे कोई, सही बात है। हम मतलब यहाँ से चले जाएं घूमने के लिए, क्यों घूमें? तो कुछ तो बात होगा कि यहाँ से दिल्ली जाएंगे, हमको इंटरव्यू देना है स्टेबिलिटी लाने के लिए, तभी ना घूमेंगे हम। तो यही बात है यहाँ पे। तो मॉलिक्यूल्स अगर कोई पूछ दे सिंपल भाषा में क्यों रेजोनेंस करे, भैया स्टेबिलिटी पाने के लिए करता है सर। ठीक है, चार्ज को घुमा रहा है, और चार्ज जितना घूमे स्टेबिलिटी की ओर जाएगा। ठीक है, पाई इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन घूमने का मतलब क्या है? चार्ज घूम रहा है। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे ध्यान देंगे आप कि ये सारी बात रेजोनेंस में। ठीक है, तो अभी मैंने आपको ये बताया कि ऐसे रेजोनेंस होता है। फिर से एक एग्जांपल लिखते हैं।
वही चीज़ हम लिख रहे हैं जो हम लिखे थे CH2। पहला एग्जाम्पल आपको ये दिए थे, दूसरा एग्जाम्पल मैंने आपको ये दिया था, ये दिया था, तीसरा एग्जाम्पल मैंने आपको क्या दिया था, ये दिया था, फिर से लिख दिए। चौथा एग्जाम्पल आपको ये देखने को मिला था। ठीक है, ये 4 एग्जाम्पल देने का मेरा बहुत बड़ा रीज़न था। ठीक है, ये 4 एग्जाम्पल देने का बहुत बड़ा मेरे पास क्या था, आपका रीज़न था। 4 एग्जाम्पल देने का बहुत बड़ा हमारे पास क्या था, रीज़न था। ये 4 एग्जाम्पल हम 4 एग्जाम्पल क्यों दिए, या यही क्यों दिए, दूसरा क्यों नहीं दिए? रेजोनेंस इसलिए ऐसा दिए कि ताकि हम ये आपको समझा पाएँ कि रेजोनेंस का कंडीशन क्या है। ठीक है, पहले आपको नहीं पता, हम तो पहले मेरा पढ़ाने का टेक्निक आप जान रहे हैं, पहले एग्जाम्पल से ले जाएंगे डिफिनेशन में, मेरा अलग चीज़ है, डिफिनेशन से एग्जाम्पल में नहीं आएंगे। अब यहाँ पे सारा एग्जाम्पल मिल गया, अब आपको ये पता चल जाएगा रेजोनेंस कब होगा, कब कब होगा। ध्यान दीजिए, ये हो गया पाई। अगर पाई बॉन्ड के बगल में एगो सिंगल बॉन्ड है, पाई बॉन्ड के बगल में कंडीशन हम यही लिख देते हैं, कंडीशन फॉर क्या, रेजोनेंस के लिए कंडीशन क्या, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सब मॉलिक्यूल में थोड़ी लग जाएगा, ऐसा नहीं कि हर में पाई है तो लगा देंगे, ऐसा थोड़ी ना, ऐसा नहीं, कहीं लिखा हुआ नहीं ऐसा, और करना भी नहीं, गलत चीज़ है। तो यहाँ पे है पाई। ठीक है, ये है आपका पाई के बगल में अगर एक सिग्मा आ गया, पाई ऐसे लिखिएगा, डबल सिंगल नेगेटिव चार्ज, क्या क्या लिखना है, डबल मतलब कि डबल सिंगल, डबल के बाद सिंगल मतलब क्या, इसके कहने मतलब पाई सिग्मा, उसके बाद कौन सा चार्ज, नेगेटिव चार्ज, पाई सिग्मा नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस होगा। चाहे ये चीज़ कहीं दिख जाए आपको, साइक्लिक में दिख जाए, स्ट्रेट में दिख जाए, एरोमेटिक्स में दिख जाए, कहीं दिख जाए। उसके बाद पाई सिग्मा पाई, फिर सिग्मा फिर पाई, मतलब कंजुगेशन में हो, पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा, रेजोनेंस चलता रहेगा। आज जितना ज़्यादा पाई सिग्मा उतना ज़्यादा रेजोनेंस, उतना ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, गजब का खेल है, क्या मज़ेदार खेल है। आप नहीं, अब ऐसा देखिए, पाई सिग्मा पॉजिटिव, पाई लिख लीजिए, सिग्मा लिख लीजिए और पॉजिटिव। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा हम क्या कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, इस पर ध्यान रखना है कि हम इसको क्यों ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, अभी आपको थोड़ी देर बाद पता चल जाएगा कि ऐसा हम स्टार इसमें क्यों मारे हैं। आप भी मार लीजिए अपनी कॉपी में स्टार करके, इस एग्जाम्पल को खासकर, तीनों को नहीं। यहाँ पाई सिग्मा, अगर पाई आ गया उसके बाद सिग्मा बॉन्ड, उसके बाद क्या आ गया, लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन, पाई सिग्मा लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन, पाई सिग्मा लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस करेगा, पाई सिग्मा नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस करेगा, पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा अल्टरनेट पोजीशन पे पाई डबल सिंगल रेजोनेंस करेगा, पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस करेगा, पाई सिग्मा लॉन पेयर रेजोनेंस करेगा। ठीक है, ये कंडीशन था रेजोनेंस का। क्या था, रेजोनेंस का हमारे पास कंडीशन बनता है। आगे देखिए, इतनी बात को उतार लीजिए, इतनी बात को एकदम आप उतार लीजिए कॉपी में आप इसको उतार दीजिए। और देखिए एग्जाम्पल, अब तो आप खुद बताइएगा, पूछेंगे आपसे क्या रेजोनेंस करेगा, आप बोलिएगा करेगा या नहीं करेगा, ये आपकी मर्जी। देखिए अब बताइए क्या ये रेजोनेंस में जाएगा, CH2NH2। अच्छा, अब दोनों में 2 कंपाउंड देंगे, ऐसा बताइएगा। ठीक है, यहाँ दे दिया आप, ये हो गया NH2, थर्ड हो गया आपका CH
2 डबल बॉन्ड CH2 CH2, फोर्थ 2 2 4 2 6, ठीक है। क्या रेजोनेंस होगा या नहीं होगा, ध्यान दीजिए। यहाँ पे देखिएगा पाई बॉन्ड सिग्मा लॉन पेयर रेजोनेंस में जाएगा, पाई सिग्मा लॉन पेयर रेजोनेंस में जाएगा। यहाँ पे देखिए पाई सिग्मा लॉन पेयर रेजोनेंस करेगा, पाई सिग्मा नहीं करेगा, पाई सिग्मा लॉन पेयर रेजोनेंस करेगा। याद रखिएगा अगर 2 पेयर है, लॉन पेयर अगर 2 गो है तो एक उतरेगा रेजोनेंस में, एक उतरेगा रेजोनेंस में, कितना, एक उतरेगा रेजोनेंस में, 2 गो है तो इस तरह से हम लोग बहुत सारी चीज़ को टैकल कर सकते हैं। बात आती है कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से हम लोग क्या करें नहीं करें। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बहुत सारे सवाल हमारे पास आते हैं, बहुत सारे। अब बात आती है कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, बहुत सारे आप सवाल कर सकते हो। थोड़ा इजी इस तरफ से हम कर दिए। सपोज यहाँ पे मैंने यहाँ ऐसा लिखा, ठीक है, इस तरह से पहला कंपाउंड, दूसरा कंपाउंड मैंने ऐसा लिया, ठीक है, तीसरा कंपाउंड मैंने लिया ऐसा, आपका नेगेटिव चार्ज, चौथा कंपाउंड हमने ले लिया ये। आप कौन रेजोनेंस करेगा कौन नहीं करेगा ध्यान दीजिए। ये तो चलिए कार्बन है, डबल सिंगल रेजोनेंस नहीं, डबल सिंगल करेगा। यहाँ देखिए डबल है और सिंगल है, और यहाँ पे सपोज हम दे दिए CH2, क्या हो जाएगा, रेजोनेंस करेगा। डबल सिंगल रेजोनेंस। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। कंडीशन जो आपको लिखा है, कंडीशन है ये, तब समझ लगाना है वहाँ पे रेजोनेंस। अब मैं बताने जा रहा हूँ आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। एक स्टार मार्क करके हम आपको दिए थे, ध्यान रखिएगा। हालांकि उसका वीडियो कोशिश करेंगे आपके लिए सेपरेट बनाने का। स्टार मार्क करके मैंने आपको दिया था इस तरह से, बोले थे कि ये रेजोनेंस में जाएगा, बात भी सही है। अगर याद रखिएगा ये जो रेजोनेंस हो रहा है मॉलिक्यूल के अंदर, ये रेजोनेंस हो रहा है किसकी वजह से हो रहा है, लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन की वजह से। अगर रेजोनेंस लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन की थ्रू हो तो दैट रेजोनेंस इज सेड टू बी मेसोमेरिक इफेक्ट, ठीक है। रेजोनेंस इफेक्ट किसमें तब्दील हो जाएगा, वो रेजोनेंस क्या बन जाएगा, मेसोमेरिक इफेक्ट। जो रेजोनेंस इफेक्ट, अगर ये रेजोनेंस इफेक्ट लॉन पेयर दे रहा है, लॉन पेयर की वजह से अगर रेजोनेंस इफेक्ट हो रहा है मॉलिक्यूल में, तब वो रेजोनेंस इफेक्ट क्या बन जाएगा, मेसोमेरिक। और रेजोनेंस में बस इतना ही डिफरेंसेस है, समझ रहे हैं, इतना ही डिफरेंस। अगर रेजोनेंस लॉन पेयर की वजह से हो रहा है उसको बोलते हैं मेसोमेरिक इफेक्ट। अगर मान लें यहाँ पे दिखा देंगे हम, यहाँ पे इस तरह से है NH2, अगर ये इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में जा रहा है, लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में जा रहा है, तो ऐसे रेजोनेंस को बोलते हैं मेसोमेरिक इफेक्ट, ठीक है। अब रेजोनेंस जो है, रेजोनेंस 2 प्रकार का होता है, एक होता है +R और एक -R। देखिए +R जहाँ पे रहेगा, R माइनस, देखिए चाहे कोई R रहे, प्लस माइनस समझ लीजिए, चाहे हो सकता है +M रहे,
प्लस आर रहे, प्लस ई रहे, कुछ भी रहे, जैसे ही प्लस जहाँ लग जाएगा तो बेंजीन रिंग को एक्टिवेट कर देगा। एक्टिवेट करने का मतलब ये है कि बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देगा, बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देगा। और माइनस का मतलब है कि बेंजीन रिंग पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटा देगा। मतलब प्लस आर का मतलब कुछ ऐसे ग्रुप होंगे जैसे कि NH2, OH ग्रुप, Cl ग्रुप, Br ग्रुप, बहुत सारे ऐसे ग्रुप होगा, मिथॉक्सी ग्रुप, बहुत सारे ऐसे ग्रुप हैं जो कि बेंजीन रिंग पे अगर आके बैठ गया, बेंजीन रिंग पे अगर आके लग गया तो ये बेंजीन रिंग के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देता है। मतलब इलेक्ट्रॉन बेंजीन पे क्या होता है उस समय कि इलेक्ट्रॉन भरा पूरा हो जाता है, पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी छाया रहता है। इस सब ग्रुप का काम है। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाता है तो ऐसे ग्रुप को क्या बोलते हैं, एक्टिवेटिंग ग्रुप। एक्टिवेटिंग ग्रुप। अगर यही ग्रुप जैसे मान ले कि एल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गया, नाइट्रो हो गया, एस्टर हो गया, कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो गया, अगर ये सब ग्रुप बेंजीन रिंग पे आके अगर बैठ गया ना, अगर ये सब ग्रुप बेंजीन रिंग पे अगर आके बैठ जाता है तब बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, खींच लेता है। इलेक्ट्रॉन को खींच लिया बेंजीन रिंग से। आज ऐसी इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग से खिंचाया तो उस बेंजीन रिंग क्या हो जाता है, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप हो गया। डीएक्टिवेटिंग जब बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन सप्लाई होगा, इलेक्ट्रॉन पूरा मिलेगा, इलेक्ट्रॉन रिच रहेगा तो एक्टिवेट रहेगा। एक्टिवेट रहेगा, जैसे ही उससे इलेक्ट्रॉन खींच लो डीएक्टिवेट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है कि एक्टिवेट भी हो जाएगा और डीएक्टिवेट भी हो जाएगा। ये है बेंजीन रिंग की कहानी। और ये प्लस आर और माइनस आर की भी कहानी है। ये इज इट क्लियर? ये प्लस आर और ये माइनस आर की कहानी है। तो यही है आपका रेजोनेंस, यही है रेजोनेंस। अब कुछ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, कुछ मॉलिक्यूल्स का मैं आपको दिखाता हूँ क्या है। उसके बाद मैं बात करूँगा मेसोमेरिक इज ए स्पेशल टाइप ऑफ रेजोनेंस इन विच रेजोनेंस इफेक्ट टेक्स प्लेस थ्रू लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यहाँ मान लें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम बताते हैं। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर किसी का लिख सकते हैं। सबसे पहले छोटा छोटा मॉलिक्यूल्स का है। मान लें कि हम कार्बन डाइऑक्साइड का लिखते हैं, CO2 का, वो बात की बात हम लिखेंगे। मान लें कि ये इलेक्ट्रॉन को यहाँ शिफ्ट कर दिए, क्या आ जाएगा, C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड C, और ये माइनस यहाँ पे चला गया, प्लस आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यही चीज़ है। फिर ये दोनों प्लस माइनस मिलके क्या बना लेगा, डबल बॉन्ड बना लेगा। अब ध्यान दीजिएगा, इसके बाद मान लें किसी चीज़ का आप खींचने हैं, मान लें का इसका खींचना है, COO कार्बोनेट आयन का। ध्यान दीजिएगा, ये एक बहुत सारा मिलेगा, केमिकल बॉन्डिंग में भी इसका चर्चा है, कार्बोनेट आयन का। तो मान लें कि ये इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग यहाँ पर देखिए, पाई सिग्मा पाई रेजोनेंस होगा, पाई सिग्मा पाई क्या होगा, रेजोनेंस होगा, पाई सिग्मा पाई रेजोनेंस होगा। तो इसको हम यहाँ से उठा के यहाँ डाल दिए, ये जैसे ही यहाँ पे डालें, यहाँ क्या आ गया, नेगेटिव। ये यहाँ जाएगा तो नेगेटिव क्या बन जाएगा बताइए, C यहाँ पे ये आएगा, यहाँ पे डबल आएगा, यहाँ पे ये आएगा, ऐसा हो जाएगा। एक कंडीशन और है कि इसको उठा के यहाँ रखें। एक कंडीशन आपके पास ये है कि इसको हम उठा के यहाँ रख दें, इसको उठा के यहाँ रखेंगे तो ये यहाँ भाग जाएगा, क्या बन जाएगा, ध्यान दीजिए, CO माइनस EO, ये डबल बॉन्ड हो। तो क्या हो रहा है यहाँ भाई, पाई इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है, पाई इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, रेजोनेंस कर रहा है। तो ये सब क्या है, आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गया कार्बोनेट आयन का। किसका हो गया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, अभी जस्ट जो पढ़े हम लोग, कार्बोनेट आयन CO3 अब यहाँ पे है कि अब हम यहाँ दिखाते हैं रेजोनेंस करवा के। सपोज ये NH2 ग्रुप है, ये ऐसा ग्रुप है जो कि बेंजीन रिंग पे क्या होगा, बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अच्छा खासा बढ़ा देगा। तो मान लें यहाँ पे हम इसको उतारें तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ भागेगा, यहाँ भाग, जैसे कि ये यहाँ बनाया बॉन्ड, तो ये बॉन्ड में क्या होगा, रिपल्सन होगा, ये भाग जाएगा यहाँ, ये भाग जाएगा यहाँ, तो क्या बनेगा बताइए, ये सी भागेगा यहाँ, तो यहाँ पे नेगेटिव आ गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ पे पॉजिटिव आ गया, ये पॉजिटिव आ गया। फिर इसको यहाँ उतारे तो फिर यहाँ आ गया, तो क्या बन गया यहाँ पे, ये तो हो गया अपने आप में नेगेटिव, यहाँ पे ये सिंगल साइन, ये सिंगल साइन है। सिर्फ इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हैं हम, घुमा रहे हैं, यहाँ पे होगा तो ये भागेगा यहाँ पे, तो क्या बनाएगा देखिए आप लीजिएगा,
यहाँ पे अपने आप में डबल बॉन्ड क्रिएट करेगा, यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ पे दिस रहेगा प्लस हो जाएगा। इसको यहाँ पे दिखाएंगे तो ये कहाँ भाग जाएगा, यहाँ भाग जाएगा। तो ये सब सारी कहानी है कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है विद इन द मॉलिक्यूल। इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कहाँ पे हो रहा है, विद इन द मॉलिक्यूल। इसी को बोलते हैं रेजोनेंस, और यही है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, यही है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब बात आती है कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमको क्यों बनाते हैं। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा है आखिर हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए तो क्यों बनाए। तो इसलिए बनाते हैं कि एक मॉलिक्यूल्स क्या है, सारे चीज़ का आइडिया नहीं दे पाता है, सारे प्रॉपर्टी नहीं बता पाता। एक मॉलिक्यूल, इस सिंगल स्ट्रक्चर सारा प्रॉपर्टी नहीं दे पाता है। अभी मान लें कि सिंगल हम यहाँ पे लिख दिए, अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बनाते, मान लें यहाँ पे लिख दिए इस तरह से। अब हम यहाँ पे कोई इलेक्ट्रोफाइल लाएँ, अब बोलेंगे यहाँ जाएगा कि यहाँ जाएगा कि यहाँ जाएगा कि यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, किस कॉर्नर पे अटैक करेगा। तो इस सिंगल स्ट्रक्चर से थोड़ी पता चलेगा। लेकिन जैसा ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना देंगे तो बहुत सारा प्रॉपर्टी मिल जाता है। कहाँ पे नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है, कहाँ पे कम है। जैसे देखिए यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है, इसी को बोलते हैं ऑर्थो पोजीशन। क्या बोलते हैं, ऑर्थो पोजीशन। यहाँ ये भी पार्ट क्या है, ऑर्थो पोजीशन है। ये वाला यहाँ पे क्या है, पारा पोजीशन है। तो देखिए बताने से क्या पता चला कि कोई भी इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो कहाँ पे अटैक करेगा, इसीलिए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम लोग बनाते हैं। उसके बाद इसे बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। इसको क्या बोलते हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड। रेजोनेंस हाइब्रिड इस सारा इलेक्ट्रॉन जो घूम चुका है, इसको इस तरह से दिखा सकते हैं आप, बेंजीन रिंग को, मतलब इसको इस तरह से बना के, यही हो गया रेजोनेंस हाइब्रिड। ये पूरे इलेक्ट्रॉन घूम गया। अगर हो सकता था यहाँ से यहाँ घूमे, थोड़ा सा घूमे, तो कैसा बनाएंगे हम बताइए। तब हम थोड़ा सा बनाएंगे, यहाँ बनाएंगे। अगर एक इलेक्ट्रॉन घूमा और थोड़ा सा घूमेगा तो यहाँ बनाएंगे, थोड़ा सा और घूम गया तो यहाँ बनाएंगे, पूरे घूम गया तो यहाँ बनाएंगे। तो ये हो गया आपका रेजोनेंस हाइब्रिड। इसी को बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। रेजोनेंस हाइब्रिड, रेजोनेंस हाइब्रिड का मतलब ये होता है कि ये इस हाइब्रिड, इस स्ट्रक्चर में ये सारे स्ट्रक्चर का गुण मौजूद है। इस स्ट्रक्चर में सारे स्ट्रक्चर का गुण क्या है, मौजूद है। इसी बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। इट इज़ अ रियल स्ट्रक्चर, कह सकते हैं थोड़ा सा रियलिटी है इसमें, और ये थोड़ा सा फंसा हुआ स्ट्रक्चर है। तो ये चीज़ हमने आपको बताया, रेजोनेंस का आइडिया दिया। और मेजोमेरिक कुछ ही नहीं है। मेजोमेरिक ऐसा चीज़ है कि स्पेशल टाइप ऑफ रेजोनेंस है, जो कि रेजोनेंस होगा किसके जरिए होगा, लॉन पेयर के जरिए होगा। अगर मान लें एक सिंपल सवाल हम आपको देते हैं, सिंपल सा सवाल है, हम यहाँ पे लिख दिए, अभी जो सवाल दिए O और H है फिनॉल है, या फिर NH2, जो सवाल हम बना के दिखाए वही बता रहे हैं, यहाँ पे दे दिए। और एक हम दे दिए CH2 CH और यहाँ पे CH2 और ये माइनस। अब बोलेंगे कि दोनों में रेजोनेंस होगा। रेजोनेंस का कंडीशन क्या है देख लीजिए, इसमें भी रेजोनेंस होगा, डबल सिंगल नेगेटिव, डबल सिंगल और नेगेटिव रेजोनेंस होगा। यहाँ देखिए पाई सिग्मा लॉन पेयर, यहाँ भी होगा। लेकिन यहाँ जो रेजोनेंस होगा किसके जरिए होगा, लॉन पेयर के जरिए होगा। तो ऐसे रेजोनेंस को बोलेंगे मेजोमेरिक रेजोनेंस, मेजोमेरिक इफेक्ट। ऐसे रेजोनेंस इफेक्ट को क्या बोलेंगे, मेजोमेरिक। मतलब करने का मतलब ये आ गया, ऑल मेजोमेरिक, जितना भी रेजोनेंस है सब मेजोमेरिक के अंदर आ रहा है। ठीक है, ऑल रेजोनेंस, जितना भी रेजोनेंस हो रहा है, जितना भी रेजोनेंस है सब किसके अंतर्गत है, जितना भी रेजोनेंस, चाहे ऐसे हो रहा है, चाहे ऐसे हो रहा है, लॉन पेयर के जरिए हो रहा है, चाहे इसके जरिए हो रहा है, चाहे पॉजिटिव के जरिए हो रहा है, किसके अंतर्गत है सारा। लेकिन हर मेजोमेरिक क्या होगा, ऑल मेजोमेरिक, जितना भी मेजोमेरिक है सब क्या है, रेजोनेंस है। लेकिन सब रेजोनेंस क्या है, मेजोमेरिक नहीं है। ये है फाइनल डिसीजन इसका। और बता रहे हैं, अब मैं इसके लिए आपको अगर सारी बात समझ में आया होगा, मैंने आज बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन करने की कोशिश किया हूँ, बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन करने की कोशिश किया हूँ। शायद आपको सारी बात समझ में आया होगा, बहुत सारी बात को सीखने को मिला होगा। अगर कहीं भी डाउट आपको मिलता हो, जरूर है, मिलना चाहिए। स्टूडेंट को डाउट होता ही है, कितना पढ़ा दिया जाए स्टूडेंट को डाउट होता है ही है। अगर डाउट हो रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में इसको लिखिए कहाँ पर डाउट हो रहा है। मैं आपके लिए फिर से वीडियो बनाने को तैयार हूँ। कमेंट बॉक्स में इसको डालिए कहाँ पर डाउट है, और इसको शेयर कीजिए और अपने दोस्तों में इसको शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। क्या होगा, तो हम लोग का कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़ेगा, एनर्जी हाई एनर्जी में आ जाएंगे और अच्छी नई वीडियो बना के ला सकेंगे। इसलिए आपको सब्सक्राइब करना काफ़ी ज़रूरी है। चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।